हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डॉक बूस्टर नॉलेज चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग अवर लास्ट वीडियोस। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हमारे साथ है डॉक्टर फारूक, जिन्होंने अपना एफएमजी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे, इन्होंने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की और कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की। तो डॉक्टर फारूक। Hello everyone, myself Dr. Farooq Ehsan Khan, and I have done my MBBS from Bashkir State Medical University, and I have cleared my FMG exam in a very first attempt. तो डॉक्टर फारूक, जैसे आपने एमबीबीएस रसिया से किया है, तो आप कौन से बैच में वहाँ पे गए थे मैं 2017 के बैच में गया था और आपने पास कब किया वहाँ से? और ग्रेजुएट 2023 में ग्रेजुएशन है मेरी। तो जैसे आपने अपना एफएमजी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है, अभी जो जनवरी 2024 एग्जाम हुआ था, तो आप हमें बताएंगे कि आपने जब रसिया में गए तो वहाँ पे आपकी लाइफ कैसी रही, कैसा वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस ये था कि पहली बार घर से इतनी दूर गए थे किसी फॉरेन कंट्री में जहाँ पे वेदर काफ़ी अनयूजुअल सा होता है हमारे लिए। तो ऑफ कोर्स वेरी बहुत अनयूजुअल सा होता है क्योंकि -30-35 तक जाते हैं वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर। ज़्यादा -45 तक गया था लास्ट में तो हमारे। तो जैसे वहाँ पे -45 तक टेम्परेचर गया था, तो वहाँ पे आप बाहर सर्वाइव कैसे करते थे? वहाँ पे पहले स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ था कि वेदर बहुत ज़्यादा ठंड था। फिर मतलब वहाँ का अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो तो काफ़ी नॉर्मल होता है, नॉर्मल सा होता है, लेकिन बाहर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो डॉक्टर फारूक, जैसे आपने एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो आपने पढ़ाई स्टार्ट वहीं से की होगी और आपने काफ़ी जल्दी भी स्टार्ट कर दी होगी। तो आपने कौन से ईयर से एफएमजी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? एफ एम जी के लिए प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करा था मेरे ख्याल से फोर्थ ईयर एंड से स्टार्ट किया था। थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते पहले रिदम बनाया कि नॉर्मल पढ़ते पढ़ते फिर धीरे धीरे वो हैबिट बनते गया कि कैसे करना है क्या करना है। बाकी क्लासेस में तो जो भी क्लासेस चलती थी उनके हिसाब से मैं पढ़ के जाता था। जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद भी बता रहा हूँ मैं, उस टाइम पे भी मैं फ्लो के साथ पढ़ते जाता था कि जो भी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, जो भी साइकिल्स चल रहे हैं, उनको पढ़ के जाना, उनको डिटेल्स में पढ़ के जाना। तो वो ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए। तो आपने पढ़ाई बुक से की थी या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह की से की थी? स्टार्टिंग में मैंने बुक से किया था। बाकी फिफ्थ ईयर सिक्स्थ ईयर में मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किया था जो भी सब्जेक्ट्स थे। तो आपने वहाँ पे, जैसे आपने फोर्थ ईयर से आपने अपनी एफएमजी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो आपने सिक्स ईयर तक आपने वहाँ पे कितने सब्जेक्ट कंप्लीट किए थे? सिक्स्थ ईयर तक मेरे मेजर सब्जेक्ट्स हो गए थे। ऑलमोस्ट 12-13 सब्जेक्ट्स मेरे हो गए थे मेजर सब्जेक्ट्स। मेजर सब्जेक्ट आपने वहाँ हाँ। से किए विद रिवीजन के साथ। हाँ, विद रिविजन। उसके बाद जब आप इंडिया आए तो यहाँ पे आपने कोचिंग वगैरह ली या फिर अपना सेल्फ रिवीजन किया, कैसे किया? मेरा पहले से क्लियर था कि मैं यहाँ से जो भी पढ़ के जा रहा हूँ मुझे यहाँ से जाके वहाँ पे कोचिंग करनी है। और वो कोचिंग मुझे हेल्पफुल इसलिए लगा क्योंकि मैं जो भी वहाँ पढ़ के जा रहा हूँ वहाँ के टीचर्स भी वही टीचर्स थे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जितने भी टीचर्स मैंने पढ़ा था, तो मैंने कोचिंग भी वही चूज़ किया जो टीचर्स ज़्यादातर सिमिलर थे। तो उसमें मुझे बहुत हेल्प हुआ और मेरा पहले से क्लियर था कि मुझे कोचिंग करना है वहाँ पे जाके। तो आपने जैसे यहाँ पे आके कोचिंग वगैरह स्टार्ट की, तो आपने यहाँ पे जीटी वगैरह भी दिए होगे। हाँ जी तो थी। आपने कितने जीटी दिए थे एग्जाम से पहले? एग्ज़ाम से पहले मेरा स्ट्रैटेजी ये रहता था कि मतलब कि 1 महीने पहले तो मैंने 10 दिन 15 दिन पे 1 जीटी देता था जब भी मन किया। लेकिन एग्ज़ाम से 1 महीना पहले मैंने हफ़्ते में हर हफ़्ते में 1-2 जीटी देता था मैं। तो जब आपने अपना फर्स्ट जीटी दिया था तो उसमें आपका स्कोर कितना रहा? फर्स्ट जीटी में मेरा बहुत लो स्कोर था, ऑलमोस्ट 140 समथिंग था। 140 समथिंग। बहुत पहला और जो सीबीटी। आपका जो लास्ट जीटी था उसमें कितना स्कोर रहा? लास्ट जीटी मेरा बहुत हाई गया था, 230 गया था। तो उसके बाद आपको अच्छा हाँ, कॉन्फिडेंस मिला उसके होगा। बाद से कॉन्फिडेंस हुआ था, मतलब सूडो कॉन्फिडेंस हो गया था मुझे बहुत ज़्यादा। लास्ट के टाइम पे ये इतना ज़्यादा नंबर मुझे सूडो कॉन्फिडेंस दिया था जो कि बहुत बेकार था मेरे लिए। फिर मैंने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बाकी अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया फिर से वापस से। तो आप जैसे यहाँ पे आने के बाद कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया था आपने, तो उसके बाद आप कैसे, आपका टाइम शेड्यूल होता था रिवीजन करने का, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, कैसे क्या करते थे? अब टाइम शेड्यूल ऐसा होता था कि सुबह उठना है, सुबह उठ के वही लाइब्रेरी जाना है, लाइब्रेरी जाके फिर वापस रात में ही आता था। फिर उसके बाद से ऐसा हुआ कि मैंने एक बार एनालाइज़ किया कि मेरा पूरे दिन का प्रोडक्टिव कितना हो रहा है। तो एक बार जब मैंने एनालाइज़ किया तो मेरा प्रोडक्टिव 4 आवर ही था पूरे दिन बैठ के, पढ़ाई सिर्फ़, ओनली पढ़ाई।
तो मुझे इस चीज़ का बहुत शॉकिंग लगा कि पूरे दिन बैठ के 4 घंटे प्रोडक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि टाइमर लगा के मैंने पढ़ा था। फिर उसके बाद से मैंने इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करी। तो आप स्टार्टिंग से 4 घंटे से आपने स्टार्ट किया, हुँ। तो लास्ट में आते-आते आपने कितने घंटे तक किया? लास्ट में सिर्फ़ पढ़ाई ऑलमोस्ट 9 आवर्स टू 10 आवर्स तक होते थे। तो जब आपने यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग बोलते हैं कि गौतम नगर में आने के बाद डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। डिप्रेशन है यार। तो आपको भी हुआ होगा हाँ, कभी, क्योंकि अप डाउन होता रहता है जब हम पढ़ाई करते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते थे? डिप्रेशन यहाँ पे तो है, बट डिप्रेशन तब तक है जब तक आप यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, जो डिपेंड करता है कि कौन आपको डिप्रेशन दे रहा है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो यही बोलते हैं कि मैं तो इतने अटेम्प्ट से दे रहा हूँ और सारे नोट्स से पढ़ के रखे हैं और तब भी नहीं हो रहा, 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट। तो वो चीज़ें थोड़ा-सा अवॉइड करने की ज़रूरत है, और मैं भी एक बार फँस चुका था इसमें कि मुझे लगा कि यार इनका तो 6-6 अटेम्प्ट हो गया, पूरा नोट्स रटे पड़े हैं, फिर भी नहीं हो रहा। तो 2 दिन मैं उसमें डिस्टर्ब था, लेकिन मैंने उस चीज़ को थोड़ा-सा ओवरकम किया और वापस से स्टार्ट किया पढ़ना। तो डॉक्टर फारूक, जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो अभी क्योंकि हमारे बहुत सारे एफएमजी फ्रेंड्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी वजह से पास नहीं हो पा रहे हैं। कुछ भी मतलब वो पढ़ाई तो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसा कारण होता है, वो किसी वजह से रह जाते हैं। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? अब सबसे मेजर प्रॉब्लम उनका मुझे लगता है कि यही होता है कि स्ट्रेस की वजह से वो काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत करते हैं, और प्लस वो ज़्यादा उसको टेंशन में लेके लास्ट के टाइम पे नोट्स अपने छोड़ देते हैं। नोट्स, जो कि बहुत से दोस्तों से मैंने बात करा, तो वो बोलते हैं कि नोट्स मैंने लास्ट टाइम पे छोड़ दिया, सिर्फ पीवाईक्यूज़ पढ़े, सिर्फ क्वेश्चंस किए। तो मुझे ये लगता है ये थोड़ा-सा उसमें प्रॉब्लम है कि नोट्स लास्ट तक नहीं छोड़ना है। मैंने लास्ट तक अपना नोट्स नहीं छोड़ा था। लास्ट तक मैंने अपना नोट्स पढ़ाई किया, और वही थोड़ा-सा मुझे उसमें प्रॉफ़िट दिखा। तो डॉक्टर फारूक, जैसे आप जब आपका रिज़ल्ट आया तो आप घर पे थे। हुँ। तो जब आपने अपना रिज़ल्ट देखा तो आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था और आपका क्या रिएक्शन रहा उस टाइम पे? फैमिली का रिएक्शन तो बिल्कुल, वो एकदम प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए। मैं बाहर था उस टाइम पे, जैसे मुझे पता चला, फिर मैं तो मस्जिद के बाहर था। जैसे पता चला मैं तुरंत गया मस्जिद में, नमाज़ पढ़ा, फिर जाके घर पे बताया तो सब लोग बिल्कुल एकदम इमोशनल हो गए थे। सब, मतलब सबकी आँखों में आँसू आ गए थे कि मतलब मेहनत किया है तो उसका तो रिज़ल्ट मिले। डॉक्टर फारूक, जैसे अभी आपका एग्ज़ाम पास हो चुका है, अभी आप इंटर्नशिप के लिए आप अभी सर्च कर रहे हो, हुँ। तो उसके बाद आगे आपका क्या प्लान है? आगे प्लान अभी तो फ़िलहाल इंटर्नशिप का ही है, फिर इंटर्नशिप के बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद आप फिर देखेंगे, हुँ। जैसे पीजी वगैरह हाँ, जो भी पीजी आपको वगैरह। करना है, तो आप आगे सोचेंगे। तो डॉक्टर फारूक, बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन, आपने थैंक फर्स्ट यू। अटेम्प्ट में एग्ज़ाम पास किया, क्योंकि आपने वहाँ से ही अपनी यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छी मेहनत की है, क्योंकि एक तो आप जब वहाँ से मेजर सब्जेक्ट करके आते हुँ। हो, तो एक बहुत बड़ा बर्डन आपके सर से कम हो जाता है, हाँ। क्योंकि जो माइनर सब्जेक्ट है वो तो आप यहाँ पे भी कर लेते हो। तो एक तो आप ऐसे ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और आप जल्दी से अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करिए, और उसके बाद फिर हम मिलेंगे, आप पीजी क्लियर करिए, उसके बाद फिर हम दोबारा मिलेंगे, एंड ओके। कांग्रेचुलेशन वंस अगेन, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।